और फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। आज हम करने वाले हैं यूपी की जीके का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। और यूपी की जीके का जो प्रैक्टिस सेट है हम इससे पहले भी क्या ही करा चुके हैं, और जिसने भी क्लास को नहीं देखा है वो क्लास को देख ले। चलिए क्लास स्टार्ट। ये जो यूपी की जीके है आपके जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो यूपी एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना कब हुई थी। जो राजकीय संग्रहालय मथुरा है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1874 में, 1810 में हुई है, 1857 ईस्वी में, या 1975 में। तो 136 का आंसर क्या है? ए। कब हुई है? 1874 में। चलिए इसमें बात करते हैं मथुरा जो किस चीज़ के लिए फेमस है। मथुरा के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। मथुरा जो थी, मथुरा महाजनपद काल में किसकी राजधानी थी? सूरसेन की। किसकी राजधानी थी? सूरसेन की। और जो मथुरा है वो किसके लिए है? मथुरा जो है साटक वस्त्र के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए? साटक वस्त्र के लिए मथुरा प्रसिद्ध है। और जो मथुरा शैली है भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनी है मथुरा शैली में। और राजा सूरजमल भरतपुर राज्य की राजधानी बनाई। किसने? राजा सूरजमल ने। किसकी? भरतपुर राज्य की राजधानी बनाई थी। और श्री कृष्ण की जन्मभूमि द्वारकाधीश और विश्राम घाट भी कहाँ पर है? मथुरा में ही। ये थे मथुरा से इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय संग्रहालय लखनऊ है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1910 में, 1953 में, 1853 में, या 1863 में। तो 137 का आंसर क्या है? ऑप्शन डी। कब हुई थी? 1863 में। चलिए लखनऊ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं कि लखनऊ किस चीज़ के लिए फेमस है। तो लखनऊ किसके लिए फेमस है? लखनऊ है चिकनकारी के लिए। किसके लिए? चिकनकारी। चिकनकारी क्या होता है? अब आप ये कहेंगे कि चिकनकारी क्या होता है? ये तो चिकनकारी होता है कपड़ा। जो लकड़ी के खिलौने मिलते हैं वे भी कहाँ पर मिलते हैं? लकड़ी के खिलौने के लिए भी फेमस है लखनऊ। और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए भी लखनऊ फेमस है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए भी फेमस है लखनऊ जो है। लखनऊ किसकी राजधानी है? ये पूछा जाता है जो लखनऊ है किसकी राजधानी है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 138। उत्तर प्रदेश के किस स्थान से घोषिताराम नामक बौद्ध विहार का पता लगा था? जो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था जो घोषितराम नामक बौद्ध विहार का पता लगा था? मथुरा है, अहिछत्र है, कौशाम्बी है, या फिर राजघाट है? तो 138 का आंसर क्या है? बताओ। ऑप्शन सी कौशाम्बी। नंबर 139। उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है? इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जिसमें भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है? तो कानपुर है, इलाहाबाद है, मथुरा है, फिर लखनऊ है। तो 139 का आंसर क्या है? ऑप्शन डी लखनऊ। जो प्राचीन संग्रहालय वो कहाँ पर है? लखनऊ में। और लखनऊ मैंने आपको बताया था किस चीज़ के लिए फेमस है? चिकनकारी के लिए, लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस है लखनऊ। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए भी प्रसिद्ध है ये। अब इसमें बात करते हैं हम कानपुर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन से दिया गया है कि कानपुर किसके लिए फेमस है। कानपुर है ऊनी वस्त्र के लिए। किसके लिए? ऊनी वस्त्र के लिए कानपुर फेमस है, ऊनी वस्त्र के लिए। कानपुर किसके लिए फेमस है? चीनी के लिए। किसके लिए? चीनी उद्योग के लिए भी कानपुर फेमस है, चीनी उद्योग के लिए। और किसके लिए फेमस है कानपुर? जूट उद्योग। यानी कि तीन वो मिलती है चीज़ें यहाँ पे, ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग के लिए और जूट उद्योग के लिए भी कौन फेमस है? कानपुर। चलिए मैं इलाहाबाद के बारे में बता देती हूँ। इलाहाबाद का अब क्या नाम है वर्तमान में? तो इसका नाम है प्रयागराज। क्या नाम है इसका? प्रयागराज। इलाहाबाद का अब, और पहले क्या था इसका नाम? इलाहाबाद।
अगर इसमें बात करें हम इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, आज हम इसे कहेंगे प्रयागराज। तो ये किसके लिए, ये तीर्थों का राजा कहा जाता है प्रयागराज को। और 1574 में अकबर ने नाम बदलकर इसका इलाहाबाद किया था। जो इसका नाम था वो किसने बदला था, इलाहाबाद किसने किया था इसका नाम, 1574 में अकबर ने। और अक्टूबर 2018 में इसका क्या नाम रखा गया, प्रयागराज। अगर पूछा जाए किसने इसका नाम इलाहाबाद रखा था, अकबर ने। और अब क्या है, इसका नाम प्रयागराज है। और जो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है वो भी कहाँ पर है, प्रयागराज में ही है, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। और प्रयागराज में जो मेले लगते हैं, एक तो महाकुंभ का, अर्धकुंभ का और एक माघ मेला लगता है। देश के किस नगर में 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन से, वाराणसी। 2 पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में। अब मैं वाराणसी के बारे में बता देती हूँ। वाराणसी जो है लकड़ी के खिलौने के लिए, किसके लिए, लकड़ी के खिलौने कहाँ पर मिलेगा सबसे ज़्यादा, वाराणसी में, लकड़ी के खिलौने। और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए भी कौन फेमस है, वाराणसी। किसके लिए फेमस है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए। और एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर है, जो एग्रो प्रोसेसिंग जोन है वो कहाँ पर है, वाराणसी में। ये थे वाराणसी से संबंधित पॉइंट। अब करते हैं हम लखनऊ के बारे में कि लखनऊ जो है किस चीज़ के लिए फेमस है। तो लखनऊ चिकनकारी के लिए फेमस है, मैंने पहले बताया था आपको। और चिकनकारी के लिए भी फेमस है, चीनी उद्योग के भी लखनऊ चीनी उद्योग के लिए भी फेमस है। और लकड़ी के खिलौने के लिए कौन फेमस है, लखनऊ, लकड़ी के खिलौने के लिए भी। अगर इसमें बात करूँ कानपुर, जो कानपुर किसके लिए, तो कानपुर है फास्फेट। और जो फास्फेट होता है वो उर्वरक, उसके लिए कौन फेमस है, कानपुर, फास्फेट उर्वरक के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए भी कानपुर फेमस है, जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग होता है उसके लिए भी। और जो एपेरल और होजरी पार्क है वो भी कहाँ पर है, कानपुर में। और कानपुर को क्या कहा जाता है, प्लास्टिक सिटी, कानपुर को। और इलाहाबाद का मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन अब भी बता देती हूँ इलाहाबाद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद का वर्तमान में क्या नाम है, प्रयागराज। इलाहाबाद में क्या क्या, वो इलाहाबाद यानी कि हम कहेंगे सब प्रयागराज जो था, इसका 2018 में नाम रखा गया था इसका, इलाहाबाद का प्रयागराज। और पहले जो था इसका इलाहाबाद नाम किसने रखा था, तो अकबर ने रखा था इसका नाम इलाहाबाद। और इसकी बात करें तो अर्धकुंभ मेला, जो महाकुंभ मेला, ये कहाँ पर लगते हैं, ये भी इलाहाबाद में लगते हैं। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है वो कहाँ पर है, झांसी में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में या फिर लखनऊ में। तो 141 का आंसर क्या है, डी, लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। चलिए मैं झांसी से संबंधित बताती हूँ कुछ। झांसी जो है, झांसी किसके लिए फेमस है, जो ट्रांसफार्म होता है। क्या होता है, ट्रांसफार्म जो होता है, झांसी फेमस है ट्रांसफार्म के लिए। और गोरखपुर के बारे में बातें करते हैं अब, बेड कवर के लिए। किसके लिए, गोरखपुर है बेड कवर के लिए फेमस। अगर इसमें बात करें हम गोरखपुर, तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा क्या होती है, वर्षा, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में। और इलाहाबाद का मैंने आपको बता ही दिया था पहले भी। और लखनऊ के बारे में भी बताता कि जो लखनऊ है चिकनकारी यानी कि वस्त्र के लिए फेमस है। और चीनी उत्पादन के लिए भी लखनऊ फेमस है। नंबर